देवभूमि उत्तराखंड इस वक्त पूरी तरह से राममय हो चुकी है। कई कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन राम से जुड़े सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो माता सीता को लेकर भी उत्तराखंड में एक बड़ा स्थान है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। और 2019 में तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत सरकार ने वहां पर सीता सर्किट डेवलप करने की बात की थी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा भी जारी हुआ था, लेकिन उससे आगे शायद अभी तक 1 इंच भी सरकार नहीं बढ़ पाई है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रावत जी, पौड़ी में जिस तरह से सीता सर्किट डेवलप करने की बात हुई थी 2019 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हुए आपने ही इसको प्राथमिकता दी थी। क्या अस्तित्व है और क्या इसके पीछे की पूरी? ऐसा जो माता सीता पथ या सीता सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देवप्रयाग जो टिहरी जनपद का एक कोना है और जहाँ पर रघुनाथ जी का भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ से लेकर के और बनगढ़ स्यू पट्टी है, उसमें विदा कोटी है जहाँ तक सीता माता को छोड़ने लक्ष्मण जी गए थे, वहाँ से सीता सैन, मुछियाली और फिर आगे चल करके पट्टी सितोन स्यू है, जो सीता वन से सितोन स्यू हुआ। वहाँ पर माता सीता का जो स्थानीय लोगों की भाषा में उसको समाहित स्थल बोलते हैं, जहाँ पर माता सीता ने भू समाधि ली थी। वहीं पर कोटसड़ा गांव है, वहाँ पर वाल्मीकि जी का एकमात्र उत्तराखंड का भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर। आज तो शहरों में तो हैं कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन ये प्राचीन मंदिर है। और वहीं पर एक गांव है देवल, जहाँ पर लक्ष्मण जी का भव्य मंदिर है, जिसमें मंदिर कहूँ या मंदिर समूह कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उसमें 10 मंदिर उसमें बने हुए हैं, 10 देवताओं के मंदिर है। और उस क्षेत्र की जो कुल देवी हैं बनगढ़ स्यू और सितोन स्यू की, वो माता सीता है। ऐसा शायद देश में अन्यत्र नहीं है। और हर गांव में लगभग सीता मंदिर है। वर्णन ये आता है कि ये 365 के आसपास मंदिर वहाँ पर बने थे माता सीता के। उसी को मिला करके सीता माता सर्किट की मैंने घोषणा की थी। वहाँ पर जो फलसवाड़ी गांव है, वहीं पर उसके लिए कुछ भूमि अधिग्रहण के लिए वो पैसा दिया गया था। एक ट्रस्ट बनाया गया था, जिसके जो चेयरमैन होंगे वो सरकार नियुक्त करेगी। तो जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं बाउलकर जी, उनको ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था और डीएम वहाँ के उसके पदेन सचिव होंगे। तो उसके लिए एक समिति भी गठित हो गई थी, लेकिन तब तक कोरोना के कारण कुछ दिक्कतें आई और फिर अब सरकार उसको आगे बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है सीता अस्तित्व को लेकर तमाम बातें होती हैं, डेवलप होना चाहिए, क्योंकि सर्किटों की कई बात हो रही है, लेकिन सीता सर्किट मौजूदा समय राममय है, तो ऐसे में उसको लेकर भी कहीं से प्राथमिकता या बातचीत होनी चाहिए थी? निश्चित रूप से हमको उसको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर को लेके आज दुनिया का सनातनी आज उत्साह में है, खुशी में है, जोश में है, उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान राम जैसे उसके घर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे ही स्थान सीता माता का भी है। और सीता माता सर्किट जो मैंने घोषणा की थी, वो भी हमारी जहाँ आध्यात्मिक तरक्की और आध्यात्मिक जो हमारी विरासत है, वो उसके लिए धरातल प्रदान करेगा। वहीं तमाम इस उत्तराखंड के आर्थिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी सोच के साथ सीता माता पथ की हमने घोषणा, परिक्रम की हमने घोषणा करी थी। और मुझे विश्वास है कि सरकार इस चीज़ को समझेगी और इस पर आगे बढ़ेगी। सर, आप विश्वास की बात करें, 2019 से 2023 में हम आ गए, कमी कहाँ लगती है? क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके द्वारा ही जारी की गई थी, बजट भी करोड़ों में है। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में अधिकारी उसको लाए नहीं होंगे, तो उसको संज्ञान में लाएंगे तो मुख्यमंत्री जरूर इस चीज़ को समझेंगे। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनके कार्यकाल में साल 2019 में सीता माता सर्किट की घोषणा की गई थी पौड़ी जनपद में। लेकिन आज हम 2023 में से आगे बढ़ते हुए 2024 में पहुंच चुके हैं, लेकिन जो तमाम बातें हैं
सीता सर्किट को लेकर वो विकसित होती नजर नहीं आ रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि शायद अधिकारी अभी तक सरकार के सामने वो पूरा प्रोजेक्ट लेकर नहीं आ पाए हैं, जिसके चलते कुछ आगे बात नहीं बढ़ी। लेकिन उम्मीद है कि जब पूरा देश राममय हो गया है तो ऐसे में जल्द ही सीता सर्किट को लेकर भी कोई बड़ा फैसला होता हुआ नजर आएगा। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।